हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ हुमायूं के मकबरे पर। सामने देख रहे हैं ये जो दीवार है ये मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की एक दीवार है। इसकी हिस्ट्री मैं आपको आगे बताता हूँ। आइए, इसके बारे में जानने से पहले आप थोड़ा सा शॉर्ट में मुगल कालीन इतिहास के बारे में आप जान सकते। मुगल काल आपको पता होगा, ये मुगल काल की जो शुरुआत हुई थी 1526 से 1530 बाबर का शासनकाल था। वहाँ से मुगल काल का स्थापना हुआ था। 1526 तक बाबर ने ढेर सारे युद्ध किए। चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध उसमें सबसे प्रसिद्ध युद्ध था बाबर का। और 1530 में बाबर की मृत्यु हुई और बाबर की मृत्यु के साथ ही शासनकाल गद्दी पर बैठा हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था। और इसके 4 भाई थे। तो बाबर के जाने पर इसने अपने संस्थानों को बांट दिया चारों भाइयों में और दिल्ली की सल्तनत में बैठा हुमायूं। और 1540 में बिलग्राम के युद्ध के साथ ही इसको दिल्ली की गद्दी से हटा दिया गया। उसके बाद 15 साल तक इसने बाहर भागकर अपने यहाँ मारा हुमायूं। 15 साल बाद जब शेरशाह सूरी ने 4 से 5 साल ही शासनकाल किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तब दोबारा यहाँ पर हुमायूं आता है। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत की एक दीवार है, जिसे 1857 की क्रांति में तोड़ा गया था। और यहीं से बहादुर शाह जफर द्वितीय गिरफ्तार किया गया था, जिसे हडसन ने तोड़कर यहाँ से उसको गिरफ्तार किया था। बहादुर शाह जफर ने, जो कि मुगल कालीन इतिहास का अंतिम शासक था। और वहीं से मुगल वंश का अंत होता है और उसे रंगून भेज दिया जाता है। और यही वह दीवार है जो आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत की दीवार है। यहीं से शुरुआत हुआ था आधुनिक भारत, उसी गिरफ्तारी से। व्यापारी लोग आते थे वो इसी दरवाजे से आते थे, इसीलिए इसका नाम अरब सराय गेट पड़ा है। एक प्रकार से आप इसे ये समझ सकते हैं कि अरब से जो आने वाले जो व्यापारी हैं उसके लिए यह गेट यूज किया जाता था, इसीलिए इसका नाम अरब सराय गेट पड़ा था। यहाँ पे देख सकते हैं ये अरब व्यापारी। और ये है आपके सामने हुमायूं के मकबरे का पश्चिमी दरवाजा, देख सकते हैं। ये पश्चिमी दरवाजे से एंट्री है, आप यहीं से एंट्री लेके अंदर जा सकते हैं। हुमायूं के मकबरे तक जाने का एक रास्ता है। सामने बगीचा है, इसमें 4 बाग पद्धति का भी यूज किया गया है, जो कि 4 बाग पद्धति का यूज अकबर के शासनकाल से शुरुआत हुई। 4 बाग पद्धति के जनक अकबर को माना जाता है। 4 बाग पद्धति का मतलब एक प्रकार से इस मकबरे में 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गार्डन रहेगा, क्योंकि इसका निर्माण अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। देख सकते हैं 1 2 चारों तरफ 4 बाग पद्धति का यूज किया गया है यहाँ पर। और सामने ये हुमायूं का मकबरा है अंदर। चलिए आपको अंदर भी दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए ये पानी का यूज यहाँ पे किया गया है, फुहारे का जनक भी मुगल काल में ही माना जाता है। इसको बेसिकली बाबर ने लाया था। ये देख सकते हैं आप पश्चिमी दरवाजा का, इसमें देख सकते हैं किस तरह का गजब का किनारा किया गया। मतलब बाहर से ही सब कुछ दिख रहा है, जो भी डिजाइन अंदर तक आप देख सकते हैं इस लेवल की। और हुमायूं के मकबरे में एंट्री लेते हुए सामने की ये जो सीढ़ी है, माना जाता है कि यह 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर झुकी हुई है। माना जाता है कि यह मक्का की तरफ इसका मुख है और इसीलिए उतरते समय हर किसी को अपना सर झुकाकर उतरना पड़े, इसीलिए इसे 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोड़ा गया है। ये देखिए इस डिजाइन में, ये देखिए ये हिंदुओं का प्रतीक है प्रकार से। फिर यहाँ पर ये देखिए पर्शियन और ये देखिए मुस्लिम, एक प्रकार से तीनों डिजाइन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और ये अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा है। और ये देखिए यहाँ पर ये कब्रें हैं, इसलिए नाई और गार्डनर की हुआ करती थी। उसका भी एक लॉजिक है यहाँ पे इन सब लोगों को दफनाने का, क्योंकि जो भी राजा महाराजा हो उनके सबसे पास जो होता था नाई और गार्डनर 2 ही लोग हुआ करते थे, क्योंकि यही लोगों के पास हमेशा औजार भी रहता है। ये लोग चाहे राजा को जान से भी मार सकते थे, तो इनको हमेशा विश्वास में ही रखा जाता था। मतलब कि ये विश्वास पात्री होते थे, इसलिए इनको हमेशा राजा महाराजा के आसपास ही कब्र में ही दफनाया जाता था। एक प्रकार से उनको भी सम्मान दिया जाता था। तो कब्रों के बारे में एक सिंपल सा हिस्ट्री है। राजा और युवराज के लिए आपको कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये कब्रों के ऊपर एक गुलाब का फूल बना होता है। इससे ही दिखाया जाता है कि या तो वो राजा का होगा या तो वो राजकुमार का होगा। इसी 2 ही चीज में सिर्फ गुलाब का फूल बना होगा। और अगर कब्र के ऊपरी सिरा आप ये देख सकते हैं, अगर यहाँ से अगर
कटा हो तो आप समझ लीजिए कि वो क्षतिग्रस्त शव है, उसको दफनाया गया। यानी कि पहले जब लोग नहीं लड़ाई किया करते थे तो ऐसा भी तो होता था कि उनका सर काट के अलग कर दिया जाता था, सर काट के लेकर चले जाते थे लोग, बहुत से लोग, तो बिना सर के ही दफनाया जाता था। तो बिना सर के है, इसका प्रमाण इससे मिलता है कि वो कब्र का जो है सर ऊपर से काटा जाएगा हल्का सा तलवार के। ये मकबरा बन के तैयार हुआ था 1565 में, पूरे 7 साल लगे जिसे बनने में, 1565 से 1572 बन के तैयार हुआ था। और ये जो आपको बताया था अभी कि किसी भी मकबरे के ऊपर आप ये अगर निशान देख रहे हैं, ये निशान, ये यहाँ दिखा दूँ, ये जो कटी हुई निशान, मतलब कि उस शव को क्षतिग्रस्त हालत में यहाँ पे दफनाया गया है, मतलब उसका सर नहीं है, उसका एक सिंबल होता है, इसीलिए वो मकबरे पे वहाँ पे कट का निशान दिलाया गया है। कब्र का वो सिंबल है, ऊपर स्टार बना हुआ है, यही सिंबल होता है कब्र का। जहाँ भी देखोगे 4 बार देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब चारों तरफ 4 बार पद्धति है, इसी को बोला जाता है। चारों तरफ ही होगा। और अब यही है हुमायूं का मकबरा, जिसे 1993 में हमें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। और यहाँ पर एंट्री लेते ही आपको ऊपर छत पर खूबसूरत नक्काशी देख सकते हैं, जिसमें कभी मांगे मांगे पत्थर जड़े होते थे, जो कि अब एक निशान के तौर पर ही रह गए हैं। ये जो है ना डिजाइनिंग है, इसमें सब चीज़ें देखो, सब निकले हुए हैं। और यह है हुमायूं का मकबरा। इस मकबरे में तीनों धर्मों के प्रतीक के रूप में यूज किया गया है। जो अगर रानी होगी ना, किसी रानी की याद में बनाया होगा, सेंटर प्लेस हमेशा रानी को मिलता है। जो सबसे पहले मरता है, 4 रानी किसी राजा के पास, तो जो सबसे पहले मरेगी चारों रानियों में से, उसी को सेंटर प्लेस मिलता है मकबरे में। ऊपर देख रहे हैं वो सिंबल, वो देखो ऊपर गुलाब का भी बना हुआ है, मतलब वो। और ये देखो एक प्रकार से मुस्लिम और एक पारसियन, मतलब तीनों धर्म का प्रतीक है यहाँ पे। पारसियन, हिंदू और मुस्लिम तीनों धर्म के प्रतीक के तौर पे एक प्रकार से हमें देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ भारत की सबसे प्राचीन 500 साल पुराने इतिहास के बारे में, जो कि 500 साल पुराना ये कुआं है। पूरे भारत का सबसे पुराना कुआं है ये, हुमायूं के मकबरे में स्थित है। यही मालूम बोलते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने का ये कुआं है, ये ज़माने का इतना पुराना है। ये देखिए 500 साल पुराना, यानी कि मुगल काल का बना हुआ ये कुआं है, भारत का सबसे प्राचीन कुआं। और यहीं से पानी आज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जा रहा है पूरा पानी, ऊपर जल लगा दी गई है। हालांकि अंदर अभी भी कबूतर हैं और कुछ भी नहीं, काफी गहरा है, बहुत गहरा है। इतना पुराना कुआं है, लेकिन उसका पानी अभी नहीं उजड़ता, अंदर चारों तरफ फुहारे के रूप में इसी का पानी यूज किया जाता है, इसी कुएं से। तो ये सबसे प्राचीन कुआं है पूरे भारत का। सामने ईसा खां का मकबरा है, आप ये देख सकते हैं सामने। ईसा खां निजामी शेर शाह सूरी के दरबार में अमीर थे। इस अष्टकोणीय मकबरा है जो हुमायूं के मकबरे से केवल 20 वर्ष पूर्व का है। आप ये देख सकते हैं सामने। ये है, यही है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम आपको सीधे ईसा खां के मकबरे की तरफ ले चलते हैं, जो कि हुमायूं के मकबरे से भी 20 साल पुराना है। और यह अपने आप में एक अद्भुत कला है, क्योंकि यह सबसे बड़ा अष्टकोणीय मकबरा है और इसके अंदर है ईसा खां। और यही है ईसा खां का मकबरा, जिसे आप अंदर से कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेष, कई अवशेष प्राप्त हुए हैं भाई, आपके सामने है अवशेष। ये सब कुछ बताया गया है, 3D प्रिंट सब कुछ है। 3D प्रिंट में हुमायूं के मकबरे का पूरा प्रिंट है, एक प्रकार से हुमायूं के मकबरे का। यहाँ पे आने के बाद ये पता चला कि भाई अंदर कैमरा तो लेकर जा सकता हूँ, लेकिन माइक नहीं ले जा सकता, और कैमरे का मुझे चार्ज भी देना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं माइक नहीं ले जा सकता। तो इस पूरी वीडियो में आपको आवाज़ थोड़ा अजीब सी दिखेगी। बाकी आपको अगर यहाँ पे आना है तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहीं पे नियरेस्ट मेट्रो है, वहाँ से 20 रुपये लगेगा टेम्पो से, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर अंदर आपको 40 रुपये, अगर आप भारतीय हैं तो 40 रुपये का टिकट, और अगर आप फॉरेनर हैं यानी विदेशी हैं तो आपको 600 रुपये का टिकट लेना होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए टूर के साथ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके साथ साझा कर सकूँ और नई नई वीडियो आपके पास ला सकूँ।